हाँ जी बेटा जी। तो एएफएम के जो केस सिनेरियोज हैं उन्हें आगे बढ़ाते हैं। सर केस सिनेरियो नंबर 3 आ गया जी आपके सामने। मिस्टर ए इज इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग ₹1 लाख फॉर विच ही इज कंसिडरिंग 3 ऑल्टरनेटिव्स। 1 लाख रुपया है इन्वेस्टर के पास, 3 ऑल्टरनेट सोच रहा। इन्वेस्ट 1 लाख इन म्यूचुअल फंड एक्स। सारे पैसे एक ही फंड में डाल देता हूँ एक्स में, या सारे पैसे वाई फंड में, अगेन पूरा 100%। या कहता है यार एक थोड़ा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना लेता हूँ। 60,000 इन एक्स, 40,000 इन वाई। एवरेज एनुअल रिटर्न म्यूचुअल फंड एक्स और वाई की गिवन है। रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न तो मार्केट रेट ऑफ रिटर्न भी आपको गिवन है। भले आपको आरएम भी दिया हुआ, आपको आर एफ भी दिया हुआ। अब ये आपको मैट्रिक्स ठीक से समझना है जो बना हुआ है। सर एक कोवेरियंस ऑफ रिटर्न्स दिया हुआ, म्यूचुअल फंड एक्स, म्यूचुअल फंड वाई, मार्केट पोर्टफोलियो, कोवेरियंस। सर कोवेरियंस का अगर आपको फॉर्मूला याद आ जाए, मैं पूछ लेना चाहिए ना बच्चों से, सर कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई। भले दो अलग अलग टर्म्स में जो आप कोवेरियंस निकालते हैं, दो अलग अलग वेरिएबल्स में, वो ऐसे होता था। एक्स माइनस मीन ऑफ एक्स, वाई माइनस मीन ऑफ वाई। ये डेविएशंस निकाल के फिर उसका प्रोडक्ट करके फिर उसे डिवाइड बाय एन कर देते थे। लगे हाथ ही यहाँ स्टैंडर्डेशन की बात कर लेते हैं। स्टैंडर्डेशन वेरिएबल में ही है, तो एक्स माइनस मीन ऑफ एक्स, फिर स्क्वायर, फिर इसकी समेशन, फिर डिवाइड बाय एन कर देते थे। ये स्टैंडर्डेशन होती थी। अब आपको वहाँ सवाल में क्या दिया हुआ है? सर वो कोवेरियंस दी हुई है, कोवेरियंस। सर यहाँ कॉलम और रो दोनों में म्यूचुअल फंड एक्स, इसका मतलब इन्होंने एक्स माइनस एक्स ही 2 बार कर दिया होगा। हाँ सर बिल्कुल ठीक समझ रहे हो। यहाँ अगर यार म्यूचुअल फंड एक्स का म्यूचुअल फंड एक्स के साथ ही कोवेरियंस, तो इसका मतलब यहाँ भी एक्स ही होगा। सर ध्यान से देखें, फिर अगर ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए तो ये सीन बन जाएगा। जी सर बिल्कुल, यही तो समझना होता है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन आपने जरूर पहले किया हुआ है, पर कई बार तुक्के से किया हुआ है, वो चीज रूल आउट करें। अब म्यूचुअल फंड एक्स, म्यूचुअल फंड वाई, ये वो बात होगी एक्स वर्सेस वाई का कोवेरियंस। फिर म्यूचुअल फंड एक्स वर्सेस पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो के रिटर्न्स के साथ। तो डायगोनल पे थोड़ा ध्यान दें, यहाँ फिर से ये फंड वाई वर्सेस वाई, और यहाँ फिर से पोर्टफोलियो वर्सेस पोर्टफोलियो। यहाँ अगर आप करेंगे तो पेयर्स वाली बात है, ये एक्स और वाई का, तो ये यहाँ भी मैच कर जाएगा। सर ये एक्स और पोर्टफोलियो का, तो ये पोर्टफोलियो और एक्स में मैच कर जाएगा। तो ये अब म्यूचुअल फंड वाई का पोर्टफोलियो के साथ, तो ये इधर मैच भी करेगा। पहले तो डाटा समझ में आ गया कि कोवेरियंस दिए हुए हैं। कोवेरियंस का फॉर्मूला दोबारा से दिखा दो बच्चों को, ये लो, ये चीज दी हुई है। पर अगर आप एक्स सीरीज का एक्स सीरीज के साथ ही कोवेरियंस निकालेंगे, तो भाई साहब ये वाली सिचुएशन होने वाली है, ये वाली, ये समझना जरा ध्यान से। अगर इतनी बात पल्ले पड़ गई तो आंसर भी समझ आ जाएंगे। कहता भाई स्टैंडर्ड डिवीजन बता दो म्यूचुअल फंड एक्स की। सर पहले आप ये देखें, ये जो चीज है ना, ये चीज 4.4, ये चीज दे रखी है इन्होंने। एक्स माइनस मीन ऑफ एक्स को एक्स माइनस मीन ऑफ एक्स के साथ ही मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय एन करके दिया हुआ। तो दिस कैन बी रिटर्न एज, ऐसे स्क्वायर हो जाएगा, ये बनेगा, ये दिया हुआ सर। सर हमें क्या निकालना है? स्टैंडर्ड डिवीजन। तो क्या करते हैं, ये जो दिया हुआ है, ये वाली चीज, इसको अंडर रूट कर देते हैं। सिंपल, 4.4 का अंडर रूट कर लो, 4.4 का सर अंडर रूट कर लो, एन उनसे तो डिवाइड हुआ है, 2.09 आया सर। यहाँ टिक लगा लो सर, बाकी बच्चों को आंसर चेक करवा दो सर। सर आ जाओ जरा, सिनेरियो ये वाला लो सर। इस पे भी कुछ लोगों के डाउट थे भाई, तो बहुत बेसिक चीज है, डाउट ना बनाओ इसको। ठीक है जी। अगला देखें जी, पोर्टफोलियो की रिटर्न क्या होगी? सर पोर्टफोलियो की रिटर्न बहुत ही सिंपल होगी, 60% आप एक्स में डाल रहे हो, 40% पैसा आप वाई में डाल रहे हो। अब दोनों की रिटर्न्स यहाँ दी हुई है, 12% और 11%। इसकी एक वेटेड एवरेज कर लो बेटा, ये देख लो सर, वेटेड एवरेज हो रही है 60% और 40% के बेस पे, तो 11.60 आपके पास आ गया पोर्टफोलियो का रिटर्न। अब सर सवाल आगे कौन सा पूछा गया है? कहता बेस्ड ऑन द स्टैंडर्ड डिवीजन द ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट फॉर ए वुड बी दिस। कहता जी स्टैंडर्ड डिवीजन के बेस पे आप क्या कहेंगे कि भाई ऑप्टिमम जड़ी इन्वेस्टमेंट है ए के लिए क्या होगी? कि भाई पैसा जी वो पोर्टफोलियो में डाले,
सारा पैसा जी एक्स में डाल दे, सारा पैसा वाई में डाल दे, बोथ म्यूचुअल फंड वाई एंड मिक्स आर इनडिफरेंट, मतलब कि चाहे वाई में डाल दे या ये। और सवाल आपने ध्यान देना है कि इन्होंने बेस्ड ऑन द स्टैंडर्ड डेविएशन कहा है हमने। तो इसका मतलब हमें पहले सबकी स्टैंडर्ड डेविएशन ढूंढनी चाहिए, तो ढूंढ लेते हैं। अब जैसे हमारे पास जी एक्स की तो स्टैंडर्ड डेविएशन तैयार है, एक्स की तो स्टैंडर्ड डेविएशन तैयार है, यहाँ लिख भी लें स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, ये आई थी 2.0976। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई पता करना है सर, वाई की यहाँ से हो जी 4.2 के बेस पे, 4.2 का अंडर रूट कर ले मुन्ना सर, 2.0493, ये बिल्कुल सर 4.2 के बेस पे ये आपकी आ जाएगी। बाकी इसमें ना कुछ बच्चे आंसर देख के एक डाउट पूछ रहे थे, कहते सर उसमें उसने ऐसे भी लिखा हुआ क्वेश्चन में, उसने बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड डेविएशन का। सर वो बात की बात है, पहले आप देखो तीन ऑप्शंस हैं, दो स्टैंडर्ड डेविएशन हाथ लग गई। सर एक स्टैंडर्ड डेविएशन आपको पोर्टफोलियो वाली भी बनानी पड़नी है। सर पोर्टफोलियो वाली थोड़ा बड़ा काम होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, मैं आपको फॉर्मूला याद करा देता हूँ। हम ऐसे चलते थे, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वन स्क्वायर, वेट ऑफ वन स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टू स्क्वायर, वेट ऑफ टू स्क्वायर, फिर टू टाइम आपका आता था जी वेट वन टू, फिर कोवेरियंस। क्लास में आपको ध्यान होगा इसकी भी डेरिवेशन कर दी थी। अब वो टाइम केस सिनेरियो में मैं खराब नहीं कराना चाहता, तो बस इसमें तो भाई आंसर ही बनेगा। तो थोड़ा सा अब वहाँ से मेरे को बताओ डाटा क्या है, इधर हूँ। हाँ जी, स्टैंडर्ड एडिशन पहले की 2.09 है, वेट आपका 60%। हाँ जी सर ऐसे ही है, तो जरा ऐसे लिख लें 2.09 फिर स्क्वेयर फिर 0.6 स्क्वेयर, फिर दूसरे की स्टैंडर्ड एडिशन क्या उठानी है सर, अप्रोक्सीमेट सी। सर 2.04 उठा लो सर, एमसीक्यू ही है, सब्जेक्टिव तो है नहीं, का आइडिया लेना। ये लो जी, तो ये वेट आ गया जी। अब यहाँ आ गया जी टू टाइम वेट, ये वेट आ गए। अब कोवेरियंस चाहिए इन दोनों के बीच का। सर कोवेरियंस तो यहाँ दिए हुए हैं, एक्स वाई में कोवेरियंस आपको दिख जाएगा 4.3, यहाँ से देख लो चाहे वहाँ से देख लो 4.3। तो ये सारा जी कार्यक्रम आपने करना, फिर इधर अंडर रूट वगैरह निकालना। लो थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं, 2.09 इंटू 2.6 इंटू 0.6, ये सर अंडर रूट में 1.5725 बना है। फिर अगला भी बना देते हैं सर, 2.04 मल्टीप्लाई, देन मल्टीप्लाई बाय 0.4, देन अगेन मल्टीप्लाई बाय 0.4। सर ये 6658 बन गया अपना। फिर जी उसके बाद 2 इंटू 0.6 इंटू 0.4 सर इंटू 4.3, तो 2.064 बन गया। ये सारे फटाफट ऐड, ऐड जी ऐड, शाबाश। 1 पॉइंट ओहो 1.5725, ये भी ऐड, फिर अंडर द रूट। सर ये ऐड 2.07 पोर्टफोलियो का। मैं इसको यहाँ पे परोसता हूँ जरा, 2.07 पोर्टफोलियो का स्टैंडर्डेशन अपने पास जो आया हमने वो लिख दी। बाकी सर इनकी रिटर्न्स अलग हैं, मैं पहले ही आपको हाईलाइट करा दूं, इनकी रिटर्न्स अलग अलग, क्योंकि हम रिस्क के साथ साथ रिटर्न भी देखते हैं ऑप्टिमाइज करते वक्त। सर रिटर्न अगर हम देखें तो यहाँ पे एक्स में 12% रिटर्न है, 12% रिटर्न है। फिर उसके बाद जी वाई में रिटर्न जड़ी हैं वो 11% की हैं। पोर्टफोलियो की रिटर्न आपने यहाँ किसी पार्ट में निकाली भी थी सर, यहीं से आंसर देख लो, 11.60 है, वो भी लिख देते हैं 11.60। ठीक है भाई। अब आप क्वेश्चन देखो जी, क्वेश्चन ये कहता है बेस्ड ऑन स्टैंडर्डेशन ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट क्या होगी। सर आप खाली स्टैंडर्डेशन देखेंगे तो आप कह देंगे कि भाई आप अपना सबसे कम जहाँ पे हो स्टैंडर्डेशन वहां चले जाओ, तो वो तो फिर वाई की तरफ भी बंदा जाने लग जाएगा कि भी कम है, और उसमें फिर रिटर्न भी कम है जी भाई। तो वैसे तो अगर जब मीन अलग होता है तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के बेस पे डिसीजन होते हैं। तो पहले तो मैं आईसीए आपको दिखा दूं, वो बेस्ड ऑन सीवी सॉल्व कर रहा है, बेस्ड ऑन सीवी उसने बी पार्ट को टिक किया है। बी पार्ट इज ऑल इन्वेस्टमेंट इन एक्स। अच्छा जी, सीवी निकालना है तो सीवी के लिए फॉर्मूला होता था स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन। अब पहले वाले का सीवी 2.0976 वेरिएशन आ रही है 12% की रिटर्न में, तो उसका जी सीवी इतना है। अगले वाले का अगर सीवी निकालें तो 2.0493 की वेरिएशन आ रही है 11% की रिटर्न में, पर उसका सीवी ज़्यादा है, ज़्यादा वेरिएशन है। लास्ट वाला 2.07 की वेरिएशन दे रहा है 11.60 के पीछे।
इसका सर 0.1784 है ऐसा। अब हमें सर टेक्निकली तो सीवी यूज होगा ना, क्योंकि देखो रिटर्न और रिस्क दोनों चीजें ऑप्टिमाइजेशन की बात तो तभी होती है ना कि यार हायर रिस्क हायर रिटर्न, वो तो बात नहीं होती। तो जब ये वैल्यू डिफर करती होती है तो हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पे जाते हैं। तो लोअर वेरिएशन जहाँ पे है ये, तो ये सर सारी इन्वेस्टमेंट फिर इसकी तरफ इशारा है एक्स। कई बार बच्चा कहता है जी बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड एविएशन ही कहा था, बेटा ऑप्टिमाइजेशन भी कहा था, और आंसर में उन्होंने क्लैरिटी दी भी है कि भैया सिर्फ लिटरली स्टैंडर्ड एविएशन ना देख लेना, आपको सीवी के अकॉर्डिंग चलना है। क्वेश्चन ऑफ वेरिएशन वाला फंडा और अगर ये मैट्रिक्स रीड करने वाला फंडा आपका ठीक ठाक है तो आपको ये क्वेश्चन आता है। ठीक है जी, हमने थोड़ी सी उसमें क्लैरिटी और डाल दी। अगला केस सिनेरियो भी बहुत ज्यादा आसान है। पी लिमिटेड इज स्टडिंग द पॉसिबल एक्विजिशन ऑफ क्यू लिमिटेड बाय द वे ऑफ मर्जर। वाले पी वाले सोच रहे हैं कि क्यू को उठा लेते हैं। तो पी हो गया जी अपना अक्वायरर, क्यू हो गया जी टारगेट। टारगेट कंपनी एक्वायरर कंपनी, इसी से ये पूरा चैप्टर चलता है। अब भी जी पैरामीटर्स आपके सामने, ये पी के प्रॉफिट्स, ये क्यू के, ये शेयर। चल यार यहाँ ईपीएस भी बना ही ले, बाद में इसने जरूरत तो कर ही देनी है। 5 रुपए ईपीएस इसकी है, उसकी 6 रुपए है टारगेट की। मार्केट प्राइस बुक वैल्यू सब दिया हुआ है। कहता मर्जर होगा शेयर एक्सचेंज करके, एक्सचेंज रेशियो कहता है जी इनवेट्स के अकॉर्डिंग रखनी है। मतलब डिफरेंट पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग एक्सचेंज रेशियो निकलेगी, फिर वेटेड एवरेज होगी। और सर एक्सचेंज रेशियो के बंदोबस्त कर लें। ईपीएस वाली एक्सचेंज रेशियो बनाओ। सर टारगेट कंपनी ईपीएस डिवाइड बाय एक्वायरर कंपनी, तो 6/5, 1.2 की ईपीएस बनेगी। सर मार्केट प्राइस वाली बनाओ। सर टारगेट कंपनी का मार्केट प्राइस डिवाइड बाय एक्वायरर, सर इससे तो सिर्फ 0.5 आएगा। सर अब सॉरी, मार्केट प्राइस वाले में मैं बुक वैल्यू लिख गया हूँ भाई, सॉरी सॉरी, साथ ही पिक हो गया। तो मार्केट प्राइस की तरफ देखते हैं सर। सर 60 रुपीज़ का मार्केट प्राइस उनका, आपका 75 है, कम शेयर ही देना, 0.8 आएगा। अब बुक वैल्यू वाला ले आओ सर। 105 का प्राइस उनका, आपका 210 का, कम शेयर ही देना, आधे शेयर्स आएंगे। अब वेटेड एवरेज बना लो सर। मैं क्या सारा कर लेते हैं फिर देख लेंगे क्या पूछता है। 0.6, 0.2, ये 25% इसमें से भी, तो 0.125। तो इस सारे को आप ऐड कर लें, 0.62, पॉइंट दिस, 0.125, यस यही होगा सर। 0.925 की एक्सचेंज रेशो आ गई सर मेरे पास। देखें, कहते जी करेक्ट रेशो बताओ बेस्ड ऑन दी वेट। सर हमारा 0.925 है, बाकी आंसर सुप्रीम है हमेशा। चेक कर लेते हैं, जो कोई गलती होगी तो पता चल जाएगा। नहीं सर 0.925, आसान क्वेश्चन यार। पहले लेक्चर में इस यहाँ तक पहुंच जाते हैं। जो बड़ा सा क्वेश्चन है जो बहुत अटेम्प्ट्स में आया हो, जिसमें बोनस इशू भी होता है, तो वेटेड स्वैप बड़ा पुराना कॉन्सेप्ट है। बेस्ड ऑन द स्वैप रेशियो एज पर द साइन वेट, टोटल नंबर ऑफ शेयर इशूड बाय पी टू क्यू बताओ। सर आप क्यू के शेयर बता दो, हम शेयर बता देते हैं। 50,000 शेयर है। एक शेयर के बदले में हमने कहा जी 0.925 करेंगे। 0.925 को 50,000 से कर दो। सर रेशियो अकॉर्डिंग शेयर ये 46:50, 46:2। ये लो सर। और आगे चलें। पोस्ट मर्जर ईपीएस बता दो जी पी की। देखो कोई सिनर्जी वगैरह तो यहाँ है नहीं है। प्रॉफिट दोनों एंटिटीज कंबाइन करके हम टोटली होना है 10 लाख प्लस 3 लाख, ये प्रॉफिट आ गया जी। पोस्ट मर्जर एंटिटी, कंबाइंड एंटिटी जो भी कहें। शेयर आपके एज इट इज 2 लाख, उसके ये वाले 2 लाख, उसको जो दिए वो। तो सर 13 लाख को 13 लाख डिवाइड बाय 2,46,250, सर 5.279 है। तो आप यहाँ टिक लगा लें, बाकी आंसर हमेशा चेक हो गई होगा। 5.28 आ गया। कहता क्यू लिमिटेड वांट टू बी श्योर कि उसकी ईपीएस डिमिनिश ना हो। भाई इस टेक ओवर के बाद यदि ईपीएस डिमिनिश ना हो तो ठीक है यार, एक्सचेंज रेशियो ईपीएस पे रख लो। द रेलेवेंट एक्सचेंज रेशियो टू अचीव द सेम ऑब्जेक्टिव। ले अभी देख देते हैं तेरे को, हमारे पास तो सारी पड़ी हैं। सर ईपीएस वाली 1.2 है, टिक लगवा दो इसको। कहते बेटा 1.2 रख लियो, चेक करवा दे बेटा। ले भी हो गया। सर मैं सच्ची बता रहा हूँ, ज़्यादा स्टूडेंट्स को डर डर लगता है ओके सिनेरियो आ गई, कुछ नहीं है, सिंपल प्रैक्टिस है। अब बैठे बढ़ाए कर दो, अगर आपने एफएम की सारी क्लासें देख रखी है हमारे वाली। ठीक है जी। अब म्यूचुअल फंड का वही पुराना घिसा पिटा क्वेश्चन, कभी रिटर्न मिसिंग होगी, कभी डेज मिसिंग होंगे। आ जाओ सर, 5 मिनट इस पे भी लगा लो। मिस्टर वाई हैज इन्वेस्टेड इन 3 म्यूचुअल फंड एज पर द इन्फो। भाई इसने 4 लाख रुपए लगाए हुए हैं। नेट एसेट वैल्यू एट द टाइम ऑफ परचेज ये थी पहले फंड की। बाकी सबकी भी खैर बताइए।
कितने डिविडेंड आए हैं ये भी बताया हुआ है। म्यूचुअल फंड की एनएवी इस तारीख पे कितनी है ये भी बताया हुआ है। पर एनम यील्ड इन्होंने निकाल लिया अपने अकॉर्डिंग, तो एनुअल यील्ड इनकी इतनी आई है। नो डाउट अब उन्होंने डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं बताया, तो वहां से वो आपसे पूछेंगे। कहता 1 ईयर को 365 डेज का मान लो, तो करेक्ट आंसर बताते चलो, बता देते हैं। कहता टोटल एनएवी ऑफ वाई क्या होगी इस दिन को। अच्छा वाई की तरफ ही देखते हैं। सर वाई में हमने 8 लाख रुपया लगाया, हाँ जी, और 10 रुपए 10 पैसे पे 1 यूनिट उठाया। म्यूचुअल फंड में फ्रैक्शनल अलॉटमेंट हो जाती है, आपको पता, और उसकी 1 यूनिट की एनएवी ये है 10 रुपए इस दिन की। बहुत ध्यान से बेटा, क्वेश्चन ज्यादा ही आसान है पहले वाला। 1 यूनिट की पता है, कोई मैथ्स नहीं करना उसके लिए, कुछ ये वो नहीं चाहिए भाई। तो ये होगी सर एनएवी, 8 लाख रुपए की वैल्यू नीचे डिप कर गई होगी, 10.10 से डिवाइड है, मल्टीप्लाई बाय 10 है। तो मेरे पास 729079 आया जी। ये इस पे टिक कर सकते हैं। सरकार क्या कह रही है देख लें। सरकार कह रही है बेटा ये तो आसान ही है, ये तो तुम्हें आती है, छोड़ो बना। नहीं इतना भी नहीं यार, मतलब वैसे आसान ही है। देन उसके बाद वो कहता है जी टोटल यील्ड ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ रुपया, कितने पैसे कहते हैं जी निवेशक ने टोटल कमा लिए इसमें, वो बता दें। तो रिटर्न एक्स वाला जो फंड है ना, उसमें दो कारण से आई है। एक तो एक कैपिटल एप्रिसिएशन है हल्की फुल्की सी, और एक आपका है डिविडेंड। इसमें भी सेम साइंस है सर। 4 लाख रुपए लगाए, 10 रुपए 30 पैसे से डिवाइड करके यूनिट आ जाएंगे। अब यूनिट्स में जो एप्रिसिएशन आई वो ऐसे पता चल जाएगी, 10 रुपए 35 पैसे माइनस 10 रुपए 30 पैसे। एक तो ये रिटर्न है, प्लस 9,000 रुपीज मोर। दिस इज द रिटर्न जो आपको मिली। तो यहाँ आप चेक कर लें, दिस प्लस 9,000, योर टोटल रिटर्न इज दिस मच। देख पा रहा है भाई, ये है चीजें भाई, बहुत बेसिक चीजें। अब वो आगे पूछता है बेटा, कहता नंबर ऑफ डेज फॉर विच फंड एक्स इज हेल्ड वुड बी अप्रोक्सीमेटली। अच्छा जी, इस वाले पार्ट्स में कई लोग थोड़े तड़प जाते हैं, कहते सर ये कैसे आएगा। सर क्या आप बेवकूफ़ों वाली बातें, 100% आएगा। 4 लाख रुपए लगाए हुए हैं, ये रिटर्न बनी है, इसको इंटू 100 कर दो तो परसेंटेज आता है। अब क्या किया होगा इसने, जितने दिन के लिए लगाया होगा उससे डिवाइड कर दिया होगा रिटर्न को, इंटू 365 कर दिया होगा, फिर एनुलाइज होगी होगी रिटर्न। एनुलाइज रिटर्न दी हुई है, ये देखें बेटा। रिटर्न हम इंस्टीट्यूट से थोड़ी हेल्प लेंगे, रिटर्न वहां से कॉपी करेंगे। ये देखो जी, इंस्टीट्यूट कह रहा है कि भाई साहब इतनी रिटर्न है, ये देखो, ये 4 लाख रुपए लगा के आई है। ऐसे सॉल्व कर दोगे ये एब्सोलूट रिटर्न परसेंटेज आ जाएगी, ये पर एनम पर डे कुछ नहीं होगी। मान लो लेट इट बी की रिटर्न मान लो आपको 20% आ जाए ऐसा करने से, वैसे समझाने के लिए कर रहा हूँ। अभी 3 महीने ही हुए हों, तो हम इसे 3 से डिवाइड इंटू 12 करके बेटा एनुलाइज करते थे, याद करें। तो कहते हैं अब डेज में निकालना, डिवाइड बाय डी, पता नहीं कितने दिन के लिए पैसा लगाया था, इंटू 365, ये रिटर्न है। इंस्टीट्यूट भी काफी कैजुअल ले रहा है, कह रहा है बेटा ऐसे सॉल्व करके देख लो, सी पार्ट आता है। तो ये आप सॉल्व करके देख लेना भाई, सीरियसली। भाई इसमें मेरे को भी लग रहा है कि ज्यादा वो इधर उधर बच्चों का टाइम ना खराब करो। बेसिक आइडिया दे दो, फॉर्म चेक हो जाती है प्लेयर फॉर्म में है कि नहीं। नंबर ऑफ डेज फॉर एक्सेस हेल्ड, ये हो गया सर। अगला बताओ जी आप। अब वो कहता है जी नंबर ऑफ डेज फॉर विच वाई इज हेल्ड। चल वाई का डाटा देख ले, कुछ अलग गया सीन, कुछ अलग गया तो देख ले। पर वो तो और भी आसान है। उसमें भाई देखो आपके पास अल्टीमेटली नेगेटिव रिटर्न है, 10 पैसे आपने गवाए हैं। तो इंस्टीट्यूट क्या करेगा कि ये 10 पैसे जो आपने गवाए हैं, पहले तो 8 लाख को ऐसे डिवाइड करके यूनिट्स आ गए। अब 10 पैसे का नुकसान 8 लाख रुपए लगा के हुआ, एब्सोलूट रिटर्न आ गई, डिवाइड बाई डी इंटू 365 इक्वल्स टू रिटर्न। रिटर्न दी हुई है तो यहाँ निकालना डी है। तो बहुत इजीली भाई साहब हो जाएंगे, ऐसे वाले पेपर में भी डाल देना। तो अच्छा, तो 5 रखते हैं इसमें, 3 आ गए हैं आपके पास, 4 5 अगले में डालते हैं। तो जैसे जैसे और आगे बढ़ते हैं थोड़ा पेस बढ़ाते हैं ताकि ये खत्म हो जाए, ताकि आपको टेंशन ना हो जी के सिनेरियो आ गया, ऐसा कुछ नहीं है भाई। डन।